और अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में चीन की घुसपैठ की हम बात यूं ही नहीं कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ ड्रैगन ने एक नई चाल चली है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव। इजराइल के खिलाफ ड्रैगन की नई चाल, हमास के साथ खुलकर आ गया है अब चीन। इजराइल के बड़े दुश्मन अब एक साथ सामने आ रहे हैं। चीन में सभी संगठनों के प्रमुख मौजूद हैं। बीजिंग में 14 फिलिस्तीनी संगठन एक साथ आ गए हैं। इस्माइल हानिया समेत सभी संगठनों के प्रमुख नेता इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं। वो जिन्होंने 120 इजरायलियों को किडनैप कर रखा है, बुरी तरीके से उनको यातनाएं दे रहे हैं, वो अब चीन में हैं। दो कट्टर दुश्मन हमास और फतह में चीन ने समझौता कराया है। इजराइल को रोकने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सभी को अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाने की एक साजिश चीन ने तैयार कर ली है। ताइवान से अमेरिका का ध्यान हटाने में चीन लगा हुआ है, जिससे ताइवान पर कब्जा कर सके, ताइवान को अपने में मिला सके, उस लिए चीन अमेरिका को उलझा सके। इसके लिए उसने आतंकवादी संगठन हमास और फतह को आपस में मिलाया है। सभी वहां के वो 14 संगठन जो आपस में धुर विरोधी थे, वो एक साथ मिला लिए गए हैं। तो ताइवान से अमेरिका का ध्यान हटाने में चीन लग गया है, और ताइवान से अमेरिका का ध्यान हटाने में उसने ये काम एक तुरुप के इक्के की तरह किया है कि अमेरिका का ध्यान फिर इजराइल पर जाएगा, अमेरिका का ध्यान मिडिल ईस्ट में हो रहे बदलावों पर जाएगा, और अमेरिका अपना पूरा जोर वहाँ पर हालात को संभालने में लगाएगा। इस बीच चीन ताइवान में अपनी मनमर्जी कर लेगा। आए दिन चीन के एयरक्राफ्ट, चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट, चीन के लड़ाकू पानी के जहाज़, ये सब ताइवान की सीमा में अतिक्रमण करते हैं। चीन तो ताइवान को देश ही नहीं मानता, वो कहता है ताइवान मेरा हिस्सा है। ठीक उसी तरह से जैसे चीन भारत के कई इलाकों को अपना बताता है और लगातार वो तिब्बत पर कब्जा किए हुए बैठा है, उसी तरीके से चीन लगातार इन कोशिशों में है कि वो किस तरीके से इस दुनिया की एक बड़ी पावर अमेरिका का ध्यान ताइवान से हटाकर उलझा सके उसे इजराइल और पश्चिम एशिया में। उधर इजराइल के खिलाफ दो दुश्मन अब एक साथ आ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमास गाज़ा में हमास की सरकार रही है, इस्लामी विचारधारा का है हमास, जंग का समर्थक है हमास, इजराइल को कतई मान्यता नहीं देता हमास, इजराइल के खात्मे पर ही हमास का यकीन है। 1967 में बने बॉर्डर को हमास मान्यता नहीं देता। हमास वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला करके 1200 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा, और उसके साथ उसने 200 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को अगवा कर लिया था। इनमें से कुछ को इजराइल ने छुड़वा लिया है, कुछ सीज़फायर के दौरान छोड़े गए, और कुछ को उसने मार दिया है। हालांकि कुछ इजरायली अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जिन्हें हमास ने अपनी बदनीयत दिखाते हुए इस जंग में खुद को बचाने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करने की नीयत पर काम करना शुरू किया हुआ है। और इस बीच फिलिस्तीन के दो गुट हमास और फतह को एकजुट करने में चीन अहम रोल निभा रहा है। उधर हम लगातार आपको बात इस वक्त बता रहे हैं कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, ड्रैगन किस तरीके की नई चाल चल रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इजराइल के खिलाफ ड्रैगन की एक नई चाल, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बीजिंग में 14 फिलिस्तीनी संगठन को एक साथ लाया है चीन। इस्माइल हानिया जो कि हमास का लीडर है, उसे मिलाया है, समेत सभी संगठनों के प्रमुख नेता को बीजिंग में बुलाया है चीन ने। दो कट्टर दुश्मन हमास और फतह को साथ में मिलाया है। जी हाँ, शी जिनपिंग और इजराइल के खिलाफ लड़ाई, इजराइल के जरिए अमेरिका पर निशाना। इस्माइल हानिया ये वो आतंकवादी संगठन का लीडर है जिसने कई 1200 इजरायलियों को मौत के घाट
पिछले साल 7 अक्टूबर को उतारा। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सबको करने की तैयारी शी जिनपिंग की है और इसके ज़रिए कोशिश कर रहा है चीन कि अमेरिका को उलझा सके मिडिल ईस्ट में और अमेरिका को ताइवान से दूर ले जा सके और दूर कर सके, जो कि तस्वीरें हम यहाँ पर लगातार जानकारी के साथ आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बीजिंग में 14 फिलिस्तीनी संगठनों को एक किया है। ड्रैगन की ये नई चाल के तौर पर है। दो कट्टर दुश्मन हैं, हमास और फतेह, जिनकी हम आपको बात बता रहे थे। यूके देवनाथ जो ग्रुप कैप्टन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जे सोड़ी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ सर, चीन ने हमास, फतेह और बाकी 14 संगठनों को बीजिंग में न्योता दिया। यह हमास वही है जिसने 1200 इजरायलियों को मौत के घाट उतारा। यह हमास वही है जो लगातार आतंकवादी हरकतें करता रहता है और वक्त आने पर भारत के खिलाफ भी कर देगा, इसमें भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन चीन इनको अपने यहाँ न्योता क्यों दे रहा है? क्या ताइवान, जिसे चीन लगातार अपना कहता है, देश नहीं मानता, वहां से अमेरिका को उलझाना चाहता है मिडिल ईस्ट में, जिससे यहां पर वो ताइवान पर अपनी मनमर्जी कर सके? यूके देवनाथ सर, शी जिनपिंग की ये मंशा है कि 2049 तक, यानी 2049 तक, जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के 100 साल होने वाले हैं, तब तक वो चीन को दुनिया का महानतम राष्ट्र देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर लिया है कि इसके लिए किसी भी तरह की रिसोर्सेस को जिसमें कि दुश्मन देश के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। चीन चाहता है कि अब उसको इस दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही चैलेंज कर सकता है। चीन चाहता है कि पश्चिम एशिया में अगले 10, 20, 30 साल में उसका दबदबा हो जाए। चीन को ये भी लग रहा है कि अब दुनिया के पटल से शायद अमेरिका का अस्तित्व, खासतौर से पश्चिम एशिया से अमेरिका का अस्तित्व और दबदबा आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। तो वो जो एक वेकेंट स्पेस होगी, वो जो वैक्यूम क्रिएट होगी पश्चिम एशिया में अमेरिका के हट जाने के बाद, उसमें चीन घुसना चाहता है। अगर हम याद करें, 2 साल पहले चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया का भी समझौता करा दिया था, जो कि 50-60 साल से एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। ईरान एक शिया देश है, सऊदी एक सुन्नी देश है। ईरान जो है वो अमेरिका का दुश्मन है, सऊदी जो है अमेरिका का बहुत ही मजबूत दोस्त है। लेकिन चीन ने वहां पर, कहते हैं ना, तंबू में ऊंट घुस गया। चीन ने वहां घुसकर सऊदी और ईरान की दोस्ती करा दी। आज की तारीख में चीन पश्चिम एशिया में, अरब देशों में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर बन गया है। अब वो हमास, हूती, हिजबुल्लाह और इस तरह के सारे घटक दलों को चीन में इनवाइट करके उनको हमेशा के लिए, भविष्य के लिए अपने पाले में कर रहा है। मैं आपको इनपुट देता हूं, CIA भी बहुत कोशिश कर रही थी कि किस तरह से पश्चिम एशिया में जो अलग अलग आतंकवादी गुट हैं उनको नरम किया जाए, उनको आस्ते आस्ते नरम करके अमेरिका के काम में लाया जाए। लेकिन चीन ने पहल लेते हुए अमेरिका की CIA की जो चालाकी थी उसको पहले ही ट्विस्ट कर दिया। अब चीन क्या करेगा? इन सब आतंकवादी संगठनों की मदद से, जैसे कि ईरान कर रहा है, भविष्य में चीन अपने को पश्चिम एशिया में ना सिर्फ एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक इन्फ्लुएंसर बनाएगा, वरन जैसे ईरान इन सब घटक दलों को इस्तेमाल करके फौजी तौर पर, मिलिट्री तौर पर कार्रवाइयां कर रहा है, भविष्य में चीन भी इन सब आतंकवादियों का दलों का इस्तेमाल करके पश्चिम एशिया में अपने को एक मिलिट्री पावर बनाने की योजना बना रहा है। मिलिट्री पावर बनाने की योजना है चीन की, और चीन उस स्थिति में नहीं है जहां पर टू पोलर वर्ल्ड हो, जहां पर एक तरफ रूस हो, दूसरी तरफ अमेरिका हो। चीन सबसे ऊपर रहने की कोशिश